MSLI TV, रहनुमाई बदलती दुनिया के लिए। तो ऐसे ही फारस एक सुपर पावर था, पर्शिया, ईरान, जो आज नहीं है, पुराना नाम उसका फारस था। जब वो फतह हुआ तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, कानून हमारा ये था कि कोई चीज़ कुछ नहीं लेना, जो भी है लाके डालना। तो लोग हीरे लाके डाले, जवाहिरात लाके डाले, सोना लाके डाले, चांदी लाके डाले, घर हैं, जमीन है, ऐसा भर गए किलोमीटर तक सोना चांदी पैसा, एक भी उसके अंदर खयानत नहीं होती थी। तो लोगों ने जब देखा ये बात कि जो कौम, जो शिकस्ता था थे, लाखों की फौज लेके आए थे, तो बेचारे बुद्धू लोग थे, छोटी मोटी तलवारें लेके लड़ने के लिए गए थे। तो जब देखा उन लोगों ने तो ये बात कही, जो कौम सोना चांदी लाके ऐसा फेंक सकती है, उस कौम को दुनिया में कहीं कोई शिकस्त नहीं दे सकता है। फिर उसके बाद जब दफन हो जाता है तो सवाल जवाब होते हैं। तो एक बहुत खूबसूरत अच्छी चीज उसके सामने आती है इंसान की शक्ल में। अरे तुझे तो देख के ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी खुशखबरी देने के लिए तो आया हुआ है। बोले हाँ, अना अमलुक, मैं तेरा अमल हूँ जो अल्लाह ने मुझे भेजा। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मेरे दोस्तों, भाइयों, अजीज बहनों, जितने इंसान हैं सब जब से पैदा होते हैं उनकी अपनी तमन्नाएं होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं, उनकी अपनी ख्वाहिशात होती हैं। छोटा बच्चा जब से होता है, अगर आप अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट के जाएं तो आप जब छोटे थे आपको दूध की ख्वाहिश थी, फिर छोटे से बॉल की ख्वाहिश थी, फिर बैट की ख्वाहिश थी, फिर अच्छे कपड़ों की ख्वाहिश थी, फिर मिठाइयों की ख्वाहिश थी, फिर फर्स्ट स्कूल जाने की ख्वाहिश थी, फिर जूतों की ख्वाहिश थी, फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड पास करने की ख्वाहिश थी, और सेकंड और थर्ड, और बड़े होने लगे तो फिर आप लोगों को बाइक की ख्वाहिश थी और कार की और सफ़र की ख्वाहिशें इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी। आप सोचते जाइए, और अल्लाह का करम यह है कि अगर आप 10 साल पहले जाके सोचें कि आपने जो चाहा था, बहुत सारे लोगों को वो सारी चीज़ें मिल गई होंगी, लेकिन मसला ये है कि हमारी ख्वाहिशात की कोई इंतहा नहीं है, ख़त्म होने वाली नहीं है ये ख्वाहिशात। अल्हाकुमुत तकासुर, अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान चाहता है, फिर चाहता है, फिर चाहता है। पहले तो पास होना है, फिर जॉब करना है, फिर बीवी होना है, फिर बीवी अच्छी बीवी होना, फिर उसके बाद बच्चे होना, फिर बच्चों को सेटल करना, फिर घर होना, फिर जो है ना एनआरआई बनना, ग्रीन कार्ड लेना, कोई हुदूद नहीं है उसके। तो अल्लाह ताला ने हमको समझा दिया वो बात। अल्हाकुमुत तकासुर, चाहिए चाहिए चाहिए। तकासुर कहते हैं सीकिंग मोर, और चाहिए, और थोड़ा चाहिए, और थोड़ा चाहिए।
अल्हाकुमुत तकासुर, और अल्लाह ताला कहते हैं हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। फिर होता यह है कि वो चाहने चाहने में आप कब्र में चले जाते हैं। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून। फिर अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। तो आज आप लोग यूट्यूब उसमें देखे होंगे ऐलान मरकज़ुस्सलाम की तरफ से जो आपके पास आता है। तो मेरा उन्वान था मरने वालों की ख्वाहिशात। अब तो मैं जो आपको बयान किया वो जिंदा लोगों की ख्वाहिशात है, जिंदा लोगों की ख्वाहिशात है। और मैंने देखा कोई शख्स ये बोले कि आखिरी में मेरी ख्वाहिशात बस हो गई, खत्म हो गई। लाखों ख्वाहिशात, करोड़ों ख्वाहिशात, कोई हद नहीं है उसकी ख्वाहिशात की। तो अब तो ये बात मालूम हो है आप लोगों को, हम लोगों को, इस पे हमारा ईमान है कि ख्वाहिशात तो ख़त्म होने वाली नहीं है। और इस ख्वाहिशात की चक्कर में हम लोग मर भी जाते हैं। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून। जब जाने के बाद खबर में पता चलेगा कि आपके ख्वाहिशात का वैल्यू क्या था, हैसियत क्या थी, कीमत क्या थी। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। तो मेरे दोस्त, कभी आपने सोचा कि मुर्दों की क्या ख्वाहिशात है, मरने वालों की क्या ख्वाहिशात है? मरने के बाद वो क्या चाहेंगे, क्या तमन्ना करेंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये एक मसला है, अगर उस पर थोड़ी तवज्जो दी जाए तो आप लोगों को पता चलेगा कि नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने कहा कि नबी क्या चाहिए कि तुमको बादशाह बना दूं, तो बोले नहीं चाहिए। बोले ये ओहद का पहाड़ सोने का बना दूं, बोले नहीं चाहिए। साहबा को हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब फारस फतह हुआ था, एक मुल्क फतह हो गया। आप इमेजिन करो, थोड़ा सा इमेजिन करो कि हमारी अमेरिका से लड़ाई हुई और अमेरिका हमारे हाथ में आ गया, यानी मतलब 1000, 2000, 1 लाख जो फौज गई। अब अमेरिका में कितना सोना है, कितना चांदी है, अब सब लोग तो अपनी जान बचाने भागेंगे इधर उधर। अब जो आर्मी है वो जाएगी। तो ऐसे ही फारस एक सुपर पावर था, पर्शिया, ईरान जो आज नहीं है, पुराना नाम उसका फारस था। जब वो फतह हुआ तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, कानून हमारा यह था कि कोई चीज़ कुछ नहीं लेना, जो भी है लाके डालना। तो लोग हीरे लाके डाले, जवाहिरात लाके डाले, सोना लाके डाले, चांदी लाके डाले, घर हैं, ज़मीन है, ऐसा भर गए किलोमीटर तक सोना चांदी पैसा। एक भी उसके अंदर खयानत नहीं होती थी। तो लोगों ने जब देखा ये बात कि जो कौम, जो शिकस्त लोग, जो शिकस्ता था थे, लाखों की फौज लेके आए थे, तो बेचारे बुद्धू लोग थे, छोटी मोटी तलवारें लेके लड़ने के लिए गए थे। तो जब देखा उन लोगों ने तो ये बात कही, जो कौम सोना चांदी लाके ऐसा फेंक सकती है, उस कौम को दुनिया में कहीं कोई शिकस्त नहीं दे सकता है, उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब वो देखा तो रोने लगे। फतह हुई, लोगों ने पूछा कि ये तो खुशी का दिन है। बोले कि अगर ये सोने चांदी और ये बिल्डिंगें, ये ज़मीनों में अगर कोई खैर होता तो मुझसे बेहतर लोगों को अबू बकर, उमर, अबू बकर अल्लाह के रसूल को दे दिया जाता, उनको नहीं दिया गया, मुझे दिया जा रहा है, इसमें खैर नहीं है, ये मेरे लिए आजमाइश का जरिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, सही हदीस है, आपने बयान फरमाया कि आदम के पास अगर, इब्ने आदम के पास, आदम की औलाद के पास अगर सोने की एक वादी हो, वैली ऑफ द गोल्ड, कई किलोमीटर सोना भरा हुआ है उसमें, ले ले, लतमन्ना वादियन आखर। बोले कि पहले तो उसको वो चाहिए था, मिलने के बाद बोलता अरे और एक भी मिल सकती ना, बाहर है, लोगों के पास है, और भी है, लतमन्ना वादियन आखर, और एक की तलाश होगी उसको। और अल्लाह के रसूल ने उसके बाद बयान फरमाया, ला यमलहु इल्ला तुराब। मुश्किल तो यह है कि आदम का पेट, आदम के बच्चे का पेट वादियां सोने का नहीं भरती हैं, तुराब मिट्टी उसका पेट भर देती है, उसके ख्वाहिशात का खत्म उसकी मिट्टी कर देती है, उसकी खबर उसके ख्वाहिशात को खत्म करती है। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, अब हम चलते हैं, देखें कि मरने वाले क्या तमन्ना करते हैं।
अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगह बयान फरमाया, कई जगह बयान फरमाया। किसके मुताल्लिक? इंसानों के मुताल्लिक। एक आयत में अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बि इरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहा कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा। एक आयत, लअल्ली अअमलु सालिहा, जब मौत आई, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत, मौत आई, हर एक के पास आती है ना मौत, अहदहुमुल मौत, किसी का नाम नहीं, किसी के पास भी मौत आई, क़ाल रब्बि इरजिऊन, उसके बाद वो बोलता अल्लाह क्या मैं लौट सकता हूँ? रब्बि इरजिऊन, अल्लाह ऐ रब थोड़ा सा मुझे मोहलत चाहिए। क्यों? मौत के वक्त वो फरिश्तों को देख लेता है, इसीलिए हदीस में आंखें उसकी फतरा जाती हैं। बाद लोग डर से उनकी आंखें चेहरा काला हो जाता, बाद लोगों की आंखें निकल जाती। ये कौन लोग होते हैं आपको मालूम है? जिन लोगों को अल्लाह ताला इज्जतों से, इकराम से, रहमतों से नवाजता है, वो तो खुशबू को देखते हैं, वो तो सफ़ेद और हसमुख फरिश्तों को देखते हैं, वो तो उनकी बड़ी ऐसी कफन लाते हैं जिसमें खुशबू रहती है। ये हम लोग नहीं देख सकेंगे, अगरचे कि हमारे और उनके बीच में सेकंड्स का फासला है, क्योंकि ये गैब का मामला है ना। वो जो मर रहा है वो देख लेता है, तो जब वो देख लेता है तो दो किस्म के होते हैं, बस काले फरिश्ते आते हैं। तो देखेंगे बाद लोग, अल्लाह ताला बचाए, काले चेहरे हो जाते हैं, पेशाब निकल जाता, डर जाते। हदीसों में है, उसकी तफसीलात में बयान करना नहीं चाह रहा हूँ आप लोगों को। तो एक आदमी बड़ा खुश रहता है, मुस्कुराता रहता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये मौत, ये वक्त पर, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बि इरजिऊन, अल्लाह थोड़ा मौका दे देना। क्यों मौका देना? किस लिए? घर बनाने के लिए, बिल्डिंगें बनाने के लिए, दौलतें जमा करने के लिए, शादियां करने के लिए। लअल्ली अअमलु सालिहा, अल्लाह मेरे अमाल अब इस लेवल के नहीं है कि तेरे साफ ना कर सकूं, तेरे सामने ठहर सकूं। थोड़ा अगर मौका मिल जाता ना, तो जितना भी मौका मिला, लअल्ली अअमलु सालिहा, कि मैं नेक काम करूंगा। फीमा तरक्त, वो जिंदगी जो छोड़ दिया था। कल्ला, अल्लाह ताला कहते हैं नहीं, इम्पॉसिबल। कल्ला का मतलब हरगिज़ मुमकिन नहीं है। कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, ये तो हवा की बात है, बेकार है, ये बोलना ही नहीं चाहिए था, कचरा बात है। कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, ये बोल रहा, वो बोलने से क्या होने वाला है? कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़ख़ुन इला यौमि युबअसून। अब तो मसला शुरू हो गया बरज़ख़ का। वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहा। अब जब देखेंगे कि मुजरिम जिनके अमाल कम थे, मतलब वो अपने सर झुकाए होंगे, अबसरना व समिअना, अल्लाह ताला हम देख लिए, अब क्या है, सब कुछ देख लिया। अबसरना व समिअना, अब सुन भी लिए, फरजिअना, अब मौका दे देना थोड़ा सा, फरजिअना नअमल सालिहा, हम लोग नेक काम करके आएंगे, अच्छे काम करके आएंगे, नमाज पढ़ के आएंगे, रोज़ा रख के आएंगे, सदका करके आएंगे, तौबा करके आएंगे, बदमाशी नहीं करेंगे, आई लव यू भूल के आ जाएंगे, नहीं बोलेंगे किसी को आई लव यू, ये सब बोलेंगे। अल्लाह अमल सालिह फरजिअना नअमल सालिहा इन्ना मूक़िनून, अब तो हमको यकीन है, लेकिन हैहात हैहात, खलास, अल्लाह ताला बोलते हैहात, हो गया, खत्म हो गया, लिमा तुअदून फरजिअना नअमल सालिहा वाली बात खत्म हो गई। कई आयतें, मैंने 2 आयतें आपके सामने पढ़ी मेरे दोस्तों और भाइयों। ये तमन्ना है मुर्दा लोगों की। नेक लोग, एक इब्राहिम, बहुत से किस्से हैं, मैं एक सुना देता हूँ। इब्राहिम और एक उनके साथी थे रियाह, एक दिन बोले इधर आओ, चलो चलते हैं, पकड़ के ले गए उनको।
लेके गए कब्रिस्तान में। बोले बैठो यहाँ पे कौन कौन दफन है? बोले ये बादशाह है, वो बादशाह है, ये हमारे बाबा है, वो आदमी है, ये आदमी है। आपका क्या ख्याल है? इनसे अगर बोला जाए कि भाई तुम तमन्ना करो, तुमको क्या चाहिए, तो क्या तमन्ना करेंगे? क्या चाहेंगे वो लोग? गलती से अगर कभी बाप लौट के आ जाता है, सोचो जरा, 1 साल के बाद बाप घर छोड़ गया था, दौलत छोड़ा था, फैक्ट्रियां छोड़ के लौट के आया, तो देखता बच्चों को कि बच्चे जो है ना लड़ रहे हैं, एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, प्रॉपर्टीज के झगड़े कोर्टों में चल रहे हैं, माँ को रहने के लिए कमरा नहीं है, बूढ़ी को कहाँ रखेंगे? जिसने जो है ना बहुत 50 साल से बाप के साथ मेहनत करके बनाया था, तो लौट के बाप आके देख के ख्वाब में बयान कर रहा हूँ, ख्वाब में देख के बोला अल्लाह मैं ही नहीं, मेरे साथ मेरी बीवी को भी अब भेज दे अल्लाह, बहुत तकलीफ हो गई बेचारी को यहाँ पे, अब मैं वापस आके क्या करूँ अल्लाह, बहुत कुछ किया था 50-60 साल, लेकिन अब मेरी बीवी को रहने जगह नहीं है, मैं आए तो मेरे लिए कहाँ जगह होगी? बोलेंगे जाइए खत्म हो गया मसला, अब मुझे नहीं आना है अल्लाह। ये तो हमारा हाल है मेरे दोस्त। तो इब्राहिम और रियाह रहमतुल्लाह अलैहिम बोले कि बोलो क्या तमन्ना करेंगे? यही तमन्ना करेंगे जो ख्वाब मैंने आपको बयान किया, मेरा ख्वाब। बोले वो आना नहीं चाहेंगे। क्यों आएंगे? अगर मिला तो भी आएंगे तो मस्जिद में जाके 2 रकात पढ़ के चले जाएंगे, ये उनकी तमन्ना होगी। बोले तो फिर अब तुम उसके लिए तैयार रहो। कुछ दिन ही नहीं गुजरे थे कि इब्राहिम का इंतकाल हो गया, तारीख में लिखा हुआ है। एक आदमी था जिसका हुक्म हर शख्स पे चलता, जो चाहे कर लेता, लोग उसको सजदा करते, लोग उसको खुदा मानते, लोग मानते कोई मसला नहीं था, वो भी बोलता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा क्या हूं? रब हूं, ऐसा बोलता था। युज़ब्बिहु अब्नाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम, कोई ज्योतिषी मैजिशियन उसको बोल दिया कि कोई एक बच्चा आने वाला है जो हो सकता है कि तुम्हारे लिए चैलेंज बन जाए, तुम्हारी हुकूमत के लिए। युज़ब्बिहु अब्नाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम, बोला अच्छा ऐसा, आज के बाद से जो भी बच्चा पैदा होगा उसको जुबा कर दिया जाए। खुदा के अल्फाज में। अब उसके बाद लंबी तारीख गुजरती, एक मर्तबा डूब रहा था। जब मैंने कहा ना आप लोगों से कि फरिश्ते जब मौत आती है तो फरिश्तों को फरिश्ते नजर आ जाते हैं, फरिश्ते नजर आने लगे। आमन्तु बिमा आमन बिही मूसा हारून व मूसा, आमन्तु बिरब्बि हारून व मूसा। बोला अल्लाह मैं ईमान लाता हूँ, मूसा और हारून के रब पे ईमान लाता हूँ, ईमान लाता हूँ। अलान वक़द असैत मिन क़ब्ल, जिब्रील मारते हैं। बोले अब जब का टाइम खत्म हो गया था, अब ईमान लाता हूँ। तो मेरे दोस्त, रिटायरमेंट का इंतजार मत कीजिए, बुढ़ापे का इंतजार मत कीजिए। ये वो लम्हात हैं जो हमारे लिए नसीहत है, हमारे लिए पैगाम दे रहे हैं। हदीस में है, सही हदीस में, सही बुखारी की हदीस है। हम नहीं सुनते तो सुनते तो फिर हम में और फिरौन में क्या फर्क पड़ता? फिरौन भी ईमान लाया था सुनने के बाद, देखने के बाद। हम में और फिरौन में क्या फर्क है? हम में और उन लोगों में जो लोग तमन्नाएं कर रहे हैं यहाँ पे, जिनका अल्लाह ताला जिक्र कर रहा है, उसमें फर्क क्या है? हम में उनमें फर्क ये है कि हम वक्त से पहले अल्लाह के रसूल की बात पे ईमान ला के अपने आप को तब्दील कर लेते हैं। तो हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जनाजा जब उठता है तो 2 किस्म के जनाजे होते हैं, एक अच्छों का जनाजा, एक बुराओं का जनाजा। तो अच्छे का जनाजा जब वो उसके रूह लेते हुए फरिश्तों को देख लेता है ना, वो कद्दिमूनी कद्दिमूनी, वो बोलता रहता है जल्दी लेके जाओ सर, जल्दी लेके जाओ, कद्दिमूनी कद्दिमूनी, कि मुझे सर जल्दी लेके जाओ, जल्दी लेके जाओ।
चूंकि उसकी फरिश्ते उसका इंतज़ार करते हैं, जन्नत की खिड़कियां, जन्नतें उसका इंतज़ार करते रहती हैं, उसको उसका अंदाज़ा हो जाता है। फिर उसके बाद जब दफन हो जाता है तो सवाल जवाब होते हैं, तो एक बहुत खूबसूरत अच्छी चीज़ उसके सामने आती है इंसान की शक्ल में। अरे तुझे तो देख के ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी खुशखबरी देने के लिए तो आया हुआ है। बोले हाँ, अना अमलुक, मैं तेरा अमल हूँ जो अल्लाह ने मुझे भेजा। अना अमलुक। तो फिर उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है, जन्नत की हवाएं खुशबू आते रहती है। बंदा अब जो है ना अल्लाह ताला से तमन्ना करता, रब्बी अक़िमिस्साअह, रब्बी अक़िमिस्साअह, रब्बी अक़िमिस्साअह, अल्लाह क़यामत कायम कर देना। अल्लाह क़यामत कब तक मैं इंतजार करूं तेरी जन्नत का, क़यामत कायम कर दो, मेरा मसला खत्म हो जाता है। रब्बी अक़िमिस्साअह। तो नेक लोगों की ये तमन्नाएं हैं। और जिन लोगों ने यहाँ पे इस उम्मीद से कि अल्लाह के पास माफ कर दिए जाएंगे, उन लोगों ने अपनी जिंदगी बर्बाद की थी, अपना अमल बर्बाद किया था, वो लोग परेशान होंगे, मुझे कहाँ लेके जा रहे, कहाँ लेके जा रहे हैं। और जब खबर में चले जाएंगे तो बुरे फरिश्ते आएंगे, यानी बुरी शक्ल में, और वो सजा देंगे जो भी होगा। उसके बाद एक बहुत ही खतरनाक किस्म का आदमी आएगा, देख के डर जाएगा। बोले अरे भाई तू तो मुझे कोई मेरा बर्बाद करने के लिए आया ऐसा लग रहा। बोले अना अमल, मैं तेरा अमल हूँ, तो जो करा था वो भेज रहा, वो भेजा गया हूँ, वो मैं अमल लेके आ जाता, अमल आता है। तो उसके बाद वो तमन्ना करता है, अल्लाह क़यामत नहीं कायम कर, अब मुझे क़यामत नहीं चाहिए। नहीं, चूंकि जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है, जहन्नम का फैसले नहीं होते, फैसले तो क़यामत में होते हैं। तो उसके दरमियान का अरसा है जिसको बरज़ख कहते हैं, बरज़ख। तो अल्लाह क़यामत, ला तक़ुमिस्साअह, अल्लाह क़यामत नहीं कायम कर, अल्लाह ने क़यामत कायम। और जब क़यामत कायम हो जाती, उठ जाते लोग, देख लेते ना ये लोग, या लैतनी कुन्तु तुराबा, ये अल्लाह कहीं को उठाए हम लोगों को, हमको मिट्टी में मिला देना था ना, हम लोग मिट्टी में मिल जाना था। या लैतनी कुन्तु तुराबा, मिट्टी में मिल जाना था, मुझे नहीं उठाना था, नहीं उठना चाहते वो लोग। और ये नेक लोग अक़िमिस्साअह, अक़िमिस्साअह लअल्ली अर्जिउ इला अहली व वलदी, कि अल्लाह क़यामत कायम कर दे, क़यामत कायम कर दे, अहली, मेरे बीवी बच्चे मिल जाएंगे मुझे, मैं उनसे मिल जाऊंगा जाके। तड़पता बंदा, लअल्ली अर्जिउ इला अहली व माली, मेरे माल, मेरे अहल, मेरे खानदान वालों से मुलाकात हो। मेरे दोस्तों, रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीसें हैं। एक किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद साहब जंग ओहद में शहीद हो जाते हैं। 18 साल के नौजवान थे, 8-10 बहनें थी, बड़े यही लगते थे। तो एक दिन बहुत मुनकसिर अलक़ल्ब, हदीस में है कि रो लेते, तकलीफ से बैठे थे। तो अल्लाह के रसूल बोले कि क्या बात है? बोले मेरे अब्बा बहनें भी छोड़ दिए, दुयून कर्जे भी छोड़ दिए, मर गए, शहादत हो गई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहरहाल दुआ करते, मसला हल हो जाता। बड़ी अच्छा सा किस्सा है वो। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बाप के मुतालिक बयान फरमाया, अरे भाई आपको पता है वालिद ने आपके साथ क्या किया? उसके बाद वो आयतें नाजिल होती, ला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून फ़रिहीन बिमा आताहुमुल्लाह। जो अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए जो अपनी जानें देते हैं, उसको कुरान में शहीद कहते हैं। जो अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, इस्लाम के लिए जान देते हैं, उसको शहीद कहते हैं। जीते भी हैं इस्लाम के लिए, मरते भी हैं इस्लाम के लिए, तो उनको शहादत का दर्जा मिलता है। तो अल्लाह ताला ने कहा, ये अल्लाह के लिए मरने वालों को मुर्दा न मत कहो प्लीज, ला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता। दुनिया के लिए मरने वालों को, हुकूमतों के लिए मरने वालों को लोग स्टेचू लगा के याद करते हैं, ये तो अल्लाह के लिए मर गया था, इनको तुम कैसे तुम मुर्दा बोलते? मैं मत बोलो, उनको मुर्दा नहीं बोलो, इनको याद करो। ला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया,
इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, अल्लाह ताला उनको इज़्ज़तों से नवाजते हैं। तो ये आयत नाजिल हुई थी उसी मौके से। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, आपको मालूम है कि एक ही आदमी है जो दुनिया में लौट के बार बार जाना चाहता है, लौट के बार बार जाना चाहता है, वो शहीद होता है, जो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान देता है, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के दीन के लिए, तो जाना चाहता है। अल्लाह ताला ने उसको जो इज्जतों से, जो इकराम से और जो बुलंदी अता करता है, वो देखने के बाद तमन्ना करता रहता है कि अल्लाह मैं फिर जाऊं तेरे दीन के लिए, फिर एक दफा तेरे दुश्मनों से, दीन के दुश्मनों से मार दिया जाऊं, तेरे दीन की राह में मार दिया जाऊं, फिर उठाया जाऊं, फिर मार दिया जाऊं, फिर उठा दिया जाऊं। 10 मर्रात, 10 मरतबा तो भी मेरे को मौका दे के मैं जाके मर मर के दोबारा तेरे खिदमत में आता जाऊं, उसकी ये तमन्ना होगी। मेरे दोस्तों, इसको शहीद कहते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अज़ाब क़ब्र से जो बचता है वो एक शहीद भी होता है। बयान फरमाया कि अल्लाह के लिए मरते वक़्त जो तकलीफ उठाई थी, तलवारें उसके सर पे जो चमकती थी ना, वो खौफ उसके लिए काफ़ी है, अज़ाब क़ब्र की ज़रूरत नहीं है इसको। मेरे नबी ने बयान फरमाया कि मरने से पहले खून टपकता इंसान का, तो जो अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के दीन के खातिर, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, इस्लाम के लिए जो मरता है, तो खून ज़मीन पे ऐसे गिरते गिरते, ज़मीन पे गिरने से पहले वो अपनी जन्नत को देख लेता है, अपने मौके को, अपने मकाम को जन्नत में देख लेता है, सेकंड्स में देख लेता है। और इसीलिए वो तमन्ना करता है कि मैं बार बार जाऊं, बार बार आऊं। तो बहरहाल दोस्तों और भाइयों, आपने देख लिया कि मरने वालों की तमन्नाएं क्या है। नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा क़ब्र के पास से गुजर रहे थे। उसके बाद सहाबा से पूछा कि मालूम है आप लोगों को इन लोगों की तमन्ना क्या है, इनकी ख्वाहिश क्या है? तो सहाबा ने कहा नहीं मालूम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इन लोगों की तमन्ना है कि इन लोगों को कुछ सेकंड्स के लिए भेज दिया जाए इस दुनिया में, ताकि 2 रकात नमाज पढ़ लें, और वो 2 रकात ये पूरी दुनिया से ज्यादा उनको अजीज हैं, पूरी दुनिया से ज्यादा प्रेशियस, कीमती है उनके पास। रकातान, 2 रकात, अहब्बु इलैहिम मिन दुनियाकुम, उनके पास ये पूरी दुनिया से बेहतर है। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त, अल्लाह के साथ जीना सीखें, अल्लाह की जन्नतों का तसव्वुर करना सीखें, मानना सीखें, अल्लाह के वादों को मानना, जानना सीखें। और जिन लोगों ने इस दुनिया को छोड़ दिया, छोड़ के चले गए, उनका ज़रा तसव्वुर करें तो आपको पता चलेगा कि ये तमन्नाएं हकीकत में सही तमन्नाएं हैं, बहुत कीमती तमन्नाएं हैं। ये मौके बार बार नहीं मिलने वाले हैं, ये आने वाले नहीं हैं। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा बयान फरमाते हैं, ये तो मरने वालों की तमन्ना, वो जिंदा थे, बयान फरमा रहे थे कि अगर मुझे ये पता चलता कि मेरी 2 रकात नमाज कबूल हो गई, अहब्बु इलैया मिन दुनिया व मा फीहा, ये दुनिया से और दुनिया में जो कुछ है उससे ज्यादा मेरे लिए बेहतर है, अगर मुझे पता चलता कि मेरी 2 रकात नमाज कबूल हो गई। बहरहाल दोस्तों और भाइयों, 2 रकात फजर की नमाज के मुतालिक अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा, दुनिया से और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। सही बात है। क्या है ये दुनिया? कितनी दुनिया चाहिए? किसके लिए दुनिया थी? किसके लिए रहेगी? कौन उन दुनिया को लेकर बैठा था? आई और चलेगी। जो बाकी रहने वाला है हमारा अमल है। तो रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि पता इन लोग क्या तमन्ना करेंगे, तो लेकिन तमन्ना करेंगे कि अगर ये लौट जाएं तो 2 रकात नमाज पढ़ने का अगर मौका मिल जाए तो बेहतर है। मेरे दोस्तों, 2 रकात नमाज हो गई, नेक अमल हो गए, ईमान की बात हो गई,
ये वो तमन्ना है जो बनने के बाद फिरौन भी किया और अबू जहल भी किया, हर इंसान करेगा। तो आज जिसके पास मौका है, जिसको अल्लाह ताला ने मौका दिया कुरान का, जिसको मौका दिया अल्लाह ताला ने सेहत का, दीन का, अब अंदाजा कर सकते हैं आप, हम ही नादा हैं, हम ही नादा हैं जो इन चीज़ों को भूले बैठे हैं। वरना मेरे दोस्त, अगर थोड़ा सा हम अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाएं तो आपको फिर नमाजों में भी, सदक़ात में भी, इबादतों में भी, जिक्र में भी, सब में भी वो मज़े मिलेंगे, वो मज़े मिलेंगे जो मज़े लोगों को खाने में, पीने में, शादियों में नहीं मिलेंगे। लेकिन हमने अपने दिल को उजाड़ लिया, अपने दिल को मोड़ दिया। हमारा दिल वाबस्ता नहीं है, शिनासा नहीं है अल्लाह ताला से, अल्लाह की रहमतों से, अल्लाह की बरकतों से। क्या बात थी होगी कि लोगों को जब सूली पे चढ़ाने से पहले 2 सेकंड मिल जाते तो उनसे तमन्ना पूछी जाती कि बताओ कि आखिरी मर्तबा क्या करना चाहते? बोले 2 रकात नमाज पढ़ लेता, 2 रकात नमाज पढ़ लेता। ये हमारी तारीख रही है, हमारी सुन्नत रही है। उन लोगों को मालूम है वो जान किस लिए दे रहे थे, हमारे जैसे लोग नहीं थे। वो जान किस लिए दे रहे थे, वो मालूम था उनको कि अल्लाह के लिए दे रहे थे। तो बोले कि अल्लाह के पास जाऊंगा तो फिर सजदे का मौका नहीं मिलेगा, मुझे एक 2 मिनट का, 2 लम्हात का मौका दे दीजिए तो मैं 1-2 रकात नमाज पढ़ लेता हूँ। रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आखिरी वक्त में भी ऐसा खींच के उठा के आपको लाते थे लोग कि नमाज मस्जिद में जो है ना, फजर में 2 रकात नमाज पढ़ लेने पे अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल अल्लाह ताला कुरान में बयान फरमाते हैं, अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिया अहदकुमुल मौत। ये किताब मुसलमानों को है। अब तक तो मैं मुर्दों के मुतालिब बोल रहा था, जिंदों के मुतालिब, लेकिन उसे मुर्दों का भी जिक्र किया अल्लाह ताला। अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, देखो हमने कुछ तुमको दिया है, सबको दिया है। किसी को इल्म दिया, किसी को दीन दिया, किसी को माल दिया, बहुत कुछ दिया, सब दिया। लेकिन अल्लाह ताला ये देखना चाहते हैं कि कौन किसकी भलाई करता, किसका ताउन करता। वरना अल्लाह ताला मोहताज नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं अनफिकू, खर्च करो, मिन क़ब्ल अन यअतिया अहदकुमुल मौत, मरने से पहले खर्चा करो। अफसोस मेरे दोस्त, क्या बोलूं मैं आप लोगों को, क्या सुनाऊं आप लोगों को कि अल्लाह ताला ने ये जमीन पर आधी से ज्यादा जमीन पर मुसलमान हुकूमत करते थे, हकीकत में करते थे। लेकिन उनके कुछ अखलाक भी थे, कुछ आदाब भी थे। मैं एक किस्सा सुना देता हूँ आपको, उससे पता चलेगा आपको कि किस वजह से उन लोगों ने हुकूमतें की होगी। अल्लाह ताला की मखलूक को अल्लाह ताला, चाहे वो जानवरी क्यों ना हो, चाहे वो काफिरी क्यों ना हो, जुल्म अल्लाह ताला बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन अल्लाह को बहुत पसंद है कि इनका ख्याल किया जाए। सरमा का मौसम है, सर्दी आ गई, तो आपको मालूम है सीरिया है, लबनान है, तुर्किया है और कब्रुस है, यूनान है, यहाँ पे बर्फबारी होती है, सल्ज, अजरबैजान है, ताजिकिस्तान, ये इलाकों में सब, ये सब मुसलमानों के अंडर में थे ना। तो इसमें क्या होती, बर्फ गिरती। जब बर्फ गिरी तो क्या होता, जमीन पे पूरी बर्फ जमा हो जाती, कभी 1 फीट, कभी 2 फीट, कभी 4 फीट, जो भी है बर्फ जमा हो जाती। जब बर्फ जमा हो गई तो परिंदों को खाने के लिए दाने भी नहीं मिलते, घास भी नहीं मिलती, पत्ते भी नहीं मिलते। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह खलीफा थे। उन्होंने बैतुल माल को हुक्म दिया, मिनिस्ट्री को, जानवरों की मिनिस्ट्री को हुक्म दिया, जाओ दाने लेके जाओ, हर सुबह रोजाना पूरे बर्फ के इलाकों में छिनक के आ जाओ। हत्ता ला युक़ाल अन्ना ताइरा मात जुअन फी बिलादिल मुस्लिमीन, ताकि दुनिया ये न कहे कि भूख से परिंदा मुसलमानों के इलाके में मर गया। अल्लाह के नाम लेने वालों के जमीन पे भूखा परिंदा मर गया, ये दुनिया ना कहे।
नबी के नाम लेने वालों पे, इस्लाम का नाम लेने वालों पे ये बात ना आए कि हमारी ज़मीन पे, हमारे इलाके में परिंदे भूख से मर जाते हैं, ये बात ना आए। ला युक़ाल अन्ना त्वाइर मात जुअन फी बिलादिल मुस्लिमीन। इसीलिए अल्लाह ताला को ये चीज़ बहुत पसंद है दोस्त, खर्च करना। अनफिक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, और खर्च के मुतालिक बहुत आयतें हैं कुरान में, खर्च करे तो बार बार अल्लाह ताला देंगे। अनफिक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला खुल्ला वला शफ़ाअह। ऐसे दिन को ख्याल करो, ना तुम्हारी दोस्ती काम आएगी, ना तुम्हारे ताल्लुकात काम आएंगे, ना तुम्हारा माल काम आएगा। उसको याद करके तुम खर्च करो, क्या करोगे? हदीस में है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अफ़ज़लुस सदक़ा, बेहतरीन सदका ये है कि बंदा खर्च करे। कब खर्च करे? सब होगा। आज क्या है मुसलमानों का हाल? शादियों में खर्चा, पार्टियों में खर्चा, शो में खर्चा, स्टैंडर्ड पे खर्चा, ब्रांडिंग, ब्रांड कपड़े, ब्रांड कार, ब्रांड घर, ब्रांड पे सब खर्चा, हॉलीडेज पे खर्चा। और वही मुसलमानों को जब मस्जिद का, दावा का, कुरान की तकसीम का मसला आता है तो 50 रुपये उनके जेब से नहीं निकलते ताकि कुरान तकसीम कर दी जाए। वो समझते हैं कि ये तो मौलाना लोगों का काम है, तो मालदारों का काम है। अब हर शख्स यही समझे कि दूसरे का काम है, तो फिर काम करेगा कौन? काम करेगा कौन? मेरे दोस्तों और भाइयों, बड़े दर्द की बात है, हमारी जिंदगियों में, हमारे ख्वाहिशात पे, हमारे कल्चर पे, हमारे स्टैंडर्ड पे जो खर्चा हो रहा है उसका 1% काश कि हमारे दीन के लिए खर्चा हो जाता तो हालात काफ़ी बदल जाते हैं। नहीं, तो अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, खर्चा उस वक्त करो आप सेहतमंद है, पैसे की जरूरत है। अंत सहीहुन शहीहुन तअमलुल गिना व तख्शल फ़क़र। आपको मालदार रहने की ज़रूरत भी है, मालदार रहने की ख्वाहिश भी है, और फ़कीरी का डर भी है कि भाई बिजनेस, लॉकडाउन आने वाला है, बिजनेस ख़त्म होने वाला है, जॉब्स ख़त्म होने वाले हैं, पता नहीं क्या है, फ़कीरी का डर भी है। उस वक्त जो दिया जाए वो अल्लाह ताला को पसंद है। जब आप इस दुनिया से जाते हुए इसको इतना दे दो, उसको इतना दे दो, उसको इतना दे दो, ये देने का इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब तो वो माल दूसरों का हो गया, आप क्या देंगे? इसीलिए इस हदीस को दलील बना के उलमा ने कहा कि मरते वक्त बंदा जो भी वसीयतें, जो भी खर्चे करता है वो कैंसल, नाफिज नहीं किए जाएंगे, क्योंकि वो माल उसका नहीं था। वो माल तो अब उसके बीवी का, बेटों का, बेटियों का था। वो माल में वो कैसे तसर्रुफ करेगा? ख़त्म हो गया। जब जिंदा थे जब ही कर लेना था। तो मेरे दोस्त, सदका ये इंसानों के, अल्लाह के बंदों के साथ हमदर्दी है ना, तो अल्लाह को बहुत पसंद है। तो इसीलिए मरने वाला एक ही तमन्ना करता है। क्या तमन्ना करता है? ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत। जब उसको मौत आती तो क्या बोलता वो? कि अल्लाह ताला मुझे थोड़ी मोहलत दे दे, कि मैं सदका करना चाहता हूँ, थोड़ा सदका कर दूंगा मैं। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने बहुत सोचा कि सदक़े की बात उसने क्यों कही। बाद में मुझे पता चला, मुझे समझ में आई बात कि सदक़े का उतना बेहतर नेक अमल इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए मरने वाला ये तमन्ना करता है कि अल्लाह कि मुझे अगर थोड़ी मोहलत दे दे, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत, कि मुझे मौत जब मौत आ जाए तो मोहलत मांगता। तो मोहलत में कहता कि शायद मैं सदका कर लूँ। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, मरने के बाद जो चीज़ों का खबर में उसको इत्तला मिलते रहती है, खुशखबरी मिलते रहती है,
जो अमल जारी रहता है उसमें से तो एक ये है, जो आदमी इल्म रखा था, इल्म सिखा के गया। एक आदमी वो था जो मुसलमानों के दीन की, मालों की, उनकी ज़िंदगियों की, उनके बॉर्डरों की हिफाजत करते हुए बॉर्डरों पर रहता था, बॉर्डरों की हिफाजत करने वाला मुराबितन। एक आदमी वो जो दूसरों को अपने माल के ज़रिए सदका करके लोगों की ज़रूरतें पूरी करता था। ये भी खबरें पहुँचती रही हैं। बहरहाल दोस्तों और भाइयों, मैंने आपके सामने आज जो मौजू रखा वो ये है कि मरने के बाद की हमारी ख्वाहिशात, मरने के बाद की ख्वाहिशात में मज़े कुछ भी नहीं है। मरने की बात की ख्वाहिशात में शो कुछ भी नहीं है। मरने की बात की ख्वाहिशात में दिखावा कुछ भी नहीं है। मरने की बात की ख्वाहिशात में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो ये है कि इंसान नमाज़ पढ़ ले, 2 रकात, सदका कर ले, कुछ नेक अमाल कर ले, कुछ तालीम दे दे, कुछ अच्छे काम करके चले जाए। तो मेरे दोस्त, अगर आज हम जिंदा हैं तो कल हम लोग मरने वाले हैं। न पहले कोई था, न आज कोई रहेगा, न आइंदा वाले कोई हमेशा रहने के लिए आए हैं। सब जाने वाले हैं। ये अल्लाह ताला का बहुत रहम है, बहुत करम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत रहम है कि हमको सिखा दिया मरने के बाद तुम्हारी क्या तमन्नाएं होंगी। काश के नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की इन तालीमात को हम लोग समझ लेते तो मेरे दोस्त, हम फिर अपने वालिदैन पे जुल्म करने वाले नहीं बनते, अपने भाई बहन पे जुल्म करने वाले नहीं बनते, अपने दोस्तों अहबाब को डुबाने वाले नहीं बनते, गरीब और यतीम को सताने वाले नहीं बनते। हमको मालूम है कि छोड़ के जाना है। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुन बर्रुन रऊफ़ुर रहीम। नाज़रीन इकराम, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।